ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों आज जो विषय लेके आया हूँ, कर्म प्रधान। ईश्वर ने हम सबको कर्मों के दायरे में बांध के, अब मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि ईश्वर ने वो चाबी इंसान के हाथ में दी है, लेकिन हम चाबी वाले ताले नहीं खोल पाते। ईश्वर ने कर्मों की जो चाबी हमें दी है, उसका जो टोटल सॉफ्टवेयर है, जो टोटल सिस्टम जो है, वो अपने अंडर दे दिया है ही उनके अंडर। हम सब सिर्फ कार्य करते हैं और कर्म प्रधान कह दिए गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है भगवद गीता में, कि भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन से कहा कि सब कुछ मैं करवाता हूं, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में मैं हूं और कुछ नहीं। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वो सब निर्धारित है। तुम सिर्फ करने वाले हो और मैं करता हूं। सभी इसमें लिखे पड़े हैं, पीड़े पड़े हैं, सिर्फ आपको चलना है बस, और कुछ नहीं करना। मतलब एक चाबी वाला खिलौना या इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हो गया, जिसको जैसे घुमाए वो चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। इसीलिए कर्म प्रधान कह दिया, और चाबी बोल दी हमारे पास है, हम कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको ये बात हजम होती है? मुझे नहीं होती। सब कुछ करना कराना ईश्वर ने, तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो वो किरदार निभा रहे हैं जिसकी ड्यूटी हमें दी गई है, जिसके लिए हमें जन्म मिला है, वो निभा रहे हैं। सभी निभाते हैं, कोई मैं नहीं, कोई आप, कोई सभी यही कर्म कर रहे हैं। कभी आप सोच के देखो इसी बात पे, सब कुछ निर्धारित है, तो ये सब संरचना क्यों? ये एक खेल नहीं लगता कि कोई बैठ के बस खेल रहा है और हम सब डंग 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 नाच रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। इसके अंदर दोस्तों कई जगह पे हम सत्य जान के भी हम कुछ नहीं कर पाते। माना कर्म प्रधान है, कई जगह पे आपको आपके दुष्कर्मों का वेरवा ईश्वर देता है। वो आपको बताने के लिए हर परिवार में, ये मेरी खुद का एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, कि हर परिवार में ईश्वर एक जीव ऐसा पैदा करता है जिसे आप समझदार बोल लो, ज्ञानी बोल लो, भक्त बोल लो, कि वो जो आने वाली चीज़ों को, तकलीफ़ों को आपको सूचित करता रहता है। ईश्वर उसके साथ अपना लिंक बिठा के रखता है, हर परिवार में होता है। ऐसे ही कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मामले में मैं आपको कई बार विक्रम की कहानी बताता रहता हूँ। विक्रम मेरा वो किरदार है जो मेरे खुद की संरचना है। विक्रम ईश्वर के नहीं, विक्रम मेरी संरचना है जिसका मैंने नामकरण किया है। जो किरदार कहानी के मेरा मेन पहलू है, जिसे ईश्वरी भक्ति का तजुर्बा मिला हुआ। ईश्वर उससे भी चीज़ें बताता है। उसी के कथन अनुसार कुछ वक्त मेरा कहने का अभिप्राय यह है, 90 से 92 की बातें। कहता है, मैं अपनी माँ को कहता था कि माँ,
आपकी जो ननंद है, आप उसे कुछ मत कहा करो, क्योंकि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं थी, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे हिसाब से वो उस टाइम पे 45-46 साल की होगी, नियर 45-46 में 50 के करीब समझ लो। वो उसकी माता दुष्वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, मैं उसका विश्लेषण नहीं कर रहा जो उसने बताया है, क्योंकि किसी की जीवा के गलत वाक्य आप अगर उसे स्वीकृत करते हो तो वो आपकी भी गलती होती है। आपको पता है वो गलत लफ्ज है तो आप उसका उपयोग मत करो। उसके कहने के अनुसार वो अपनी माँ को बहुत समझा दो। एक ही माँ है, क्योंकि संसार में एक स्त्री हट इतना होता है दोस्तों कि जिसे स्त्री हट हो जाए, स्त्री हट है, हटी होती है स्त्री, मैं मुंह पे बोलता हूँ। जो उसने बोल दिया मतलब वो बोल दिया, वो करना ही करना, वो भला बुरा अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचती। उनको बताया भी जाता है कि ये काम गलत कर रहे हो आप, उसे कोई कारण नहीं छोड़ा। वो बिन माँ की बच्ची को, भाई था एक नहीं 3-4 भाई थे, किंतु वक्त का तकाजा होता दोस्तों, जो बेसहारा होते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता, वो बेसहारा ही रहते हैं। कहने को कोई भाई हो बहन हो कोई, सभी बेकार, मैं मुंह पे बोलता हूँ। जो असल में बेसहारा है, असहाय है, बिना परिवार के है, उसका स्वतः का परिवार नहीं है, कोई भाई बहन काम नहीं आता दोस्तों, मैं मुंह पे बोलता हूँ। उसको समझाता रहा, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई वृद्धाश्रम नहीं छोड़ा, कोई आश्रम नहीं छोड़ा उसको छोड़ के आने के लिए। विक्रम कहता है कि मैंने अपनी माँ को कई बार बोला कि इन कार्यों में मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, लेकिन मैं तेरा कार्य का भागीदार नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का कथन पूर्ण कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से कार्य गलत है। लेकिन जब आपको क्या बोला, हट्ठी औरत कभी समझ नहीं सकती, नहीं मानी, चलो गए वो। अब मतलब जैसे बोलते हैं जो बच्चे असहाय बच्चे होते हैं, जो अपने आप कार्य भी नहीं कर पाते खुद का, वैसे बच्चा था वो। बच्चा कहेगा वो 40-45 साल की महिला थी वो। अंत में उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया सरकारी अस्पताल में। दोस्तों मैं कर्म प्रधान क्यों कह रहा हूँ, उसके द्वारा किया गया ये कार्य, उसका परिणाम ये हुआ 6-8 महीने बाद उसकी उधर ही मृत्यु हो, और मृत्यु शैया पे उसके पास कोई नहीं था पारिवारिक आदमी। खुद विक्रम उसका अंतिम संस्कार करके आया, अपने पूरे, इतने कहते मेरा लंबा चौड़ा परिवार, जिसमें से सिर्फ एक इंसान उसके साथ चला गया, बाकी कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं। सबको फोन लगा, कोई जाने को तैयार नहीं। दोस्तों मैं इस पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम कर्म करते समय ये भूल जाते हैं वो कर्म का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, ऊपर संसार बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन आपके कर्मों का जो फल है आपको इसी धरती पे मिलता है।
जिस माँ को वो समझाता रहा, कहता है मेरी माँ को मैं इतना समझाया लेकिन वो नहीं समझी। उसने इतने कष्ट दुख भुगत लिए बाद में उसी कारण के लिए। उसकी स्वतः की बेटी अस्पताल में गई, उसकी बेटी ने भी अस्पताल में ही प्राण त्यागे। उसके पास भी दोस्तों कोई नहीं था। वो पूरे परिवार में रहने वाली उस महिला को, मतलब उस औरत की बेटी के पास पति, बहू, परिवार के सब, मतलब 100-150 बंदों का परिवार, लेकिन ऐसी कोरोना ने संरचना रची कि उसके पास कोई भी नहीं था। उसका अंतिम समय उसी प्रकार गुजरा जिस प्रकार उसने अपनी ननन के साथ किया। मैं उसकी बातें सुन के इतना अचंभित हुआ दोस्तों। इसीलिए मैं कभी कहानियां आपको किसी किताबी कहानी नहीं सुनाता। मैं आपको वो हकीकत बताता हूँ जो संसार में व्यतीत हुई है। वो सिर्फ इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप ऐसे कर्म करने से बचिए दोस्तों, जो कर्म हमारे अपने ऊपर लेके देखो कि हमारे साथ अगर यही कार्य हो तो हमारे साथ क्या बीते। दोस्तों, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है, सुखों से भरा पड़ा है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे कर्म करो। मैं आपको कई जगह पे मैं आप आज ये मेरा 101वां वीडियो है। मैं आपको इतने वीडियो में सिर्फ एक ही चीज बताते आ रहा हूं कि खुद के द्वारा किए गए कर्मों को ऐसा बनाओ कि कभी आपको अपनी शक्ल आईने में देख के शर्मिंदा ना होना पड़े। आप जिस दिन अपने आप को देख के अपनी आंखों से आंखें मिला लेंगे आईने में, तो आप समझना आप ईश्वर के पास भी आंखों से आंखें मिला के बात कर सकते हो। आप कर्म ऐसे करो कि, और मैं ये सही कह रहा हूं, आपके द्वारा गलत किए गए कर्मों की सजा आपका पूरा परिवार भुगतता है। ये दोस्तों मेरी बातों को ठीक है, आपको विश्वास हो ना हो, किसी बड़े बुजुर्ग जो आपके पास भी बड़े बुजुर्ग हो उनसे पूछ के देख लेना मेरी बातों। हो सकता है मैं आपके नजरिए पे सही नहीं उतरता हूं, लेकिन मेरी अपनी सोच है ये कि कर्म प्रधान ईश्वर ने बनाया है। इसीलिए कई बार हम ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, हम बच सकते हैं उनसे। उसके लिए अपनी इस बुद्धि को शुद्ध करो। कर्म करते समय हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, उसके नतीजे हमें भुगतने ही पड़ते हैं। आप अपने जो बड़े बुजुर्गों के पास रहते हुए उनके आप सेवा में संलिग्न नहीं होते, आप उन्हें दुष्वचन दुष्परिणाम भुगतने के लिए कहते, वो आपको भी भुगतने हैं। बुरा सबने होना है दोस्तों, और ईश्वर खाता पूरा किए बिना किसी को धरती से बाहर नहीं जाने देता। मृत्यु के लिए इंसान तरफता रह जाता है, बिस्तर में पड़ा हुआ रोग से तरफता रह जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैंने ऐसे कर्म किए क्यों थे। दोस्तों, मैं सिर्फ लोगों को डराता नहीं हूं,
इस मामले में मेरे पारिवारिक लोगों की मुझसे बहुत बड़ी शिकायत है। मैं जानता हूँ दोस्तों कि उनको मुझसे क्या शिकायत है। सच में बताऊं कि मैं उन्हें सत्य बता देता हूँ। मुझसे ये शिकायत है, और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए अच्छा बोलूं। कहां से अच्छा बोलूं? तुम अच्छे कर्म तो करो। आप अच्छा कर्म करेंगे तो मैं अच्छा बोलूंगा ना। अब मैं कड़वा करेला मुंह में डाल के बोलूं इसका स्वाद आम जैसा आ रहा है, कैसे बोलूंगा बताओ मुझे? आम खाऊंगा, मीठा आम खाऊंगा तो मीठा बोलूंगा ना। सामने आप जैसे कर्म करोगे मैं आपको वैसी ही चीजें बताऊंगा। मैं आपको कई बार बता रहा हूं, इस मामले में मेरी भी माँ मुझसे दुखी थी। अब करूं क्या? मुझे ज्ञान ही ऐसा प्राप्त हुआ ईश्वर का। इस चीज से अगर कोई गलत समझे या अच्छा समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूं कि मैं अपना जो कार्य कर रहा, जो ईश्वर ने मेरे द्वारा कराए गए कार्य के लिए निर्धारित मुझे किया है, क्या मैं उसमें सही उतर रहा हूं? मेरी जवाबदेही सिर्फ ईश्वर तक है। मैं अपने किसी पारिवारिक के सदस्य के लिए जवाबदेही नहीं हूं। अगर मेरा कोई भी इंसान, मेरे घर का, परिवार का, मेरा बच्चा हो, मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, मेरी बहू हो, मेरी पत्नी हो, अगर कोई गलत कर रहा है, गलत बात सोच रहा है, तो मैं उसको भी टोक देता हूँ। ठीक, मुझे क्या करेंगे? ज़्यादा खराब गलत बोलेंगे, कोई तकलीफ नहीं। वो गलती अच्छी है आपकी। अच्छा बनने के चक्कर में आप गलत का साथ कभी मत दो। आप अच्छे नहीं बनोगे, आप दूसरे के लिए भी कष्टदायक बन जाओगे, उसको सही मार्ग नहीं दिखा पाओगे। दोस्तों, ईश्वर ने कर्म प्रधान कहा है। अगर कर्म प्रधान है तो उसकी प्रधानता रहने दो। ईश्वर मूर्ख नहीं है। उसे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो, खुद मूर्ख बन जाओगे। उसने सृष्टि पूरी रच के बैठा हुआ है। वो इतने जीव जंतु है कि आप गिनती नहीं है किसी के पास में भी है। आज तक कितने पैदा हुए हैं, कितने मरे हैं, कोई संख्या किसी के पास नहीं। ब्रह्मांड कितना बड़ा, कोई संख्या किसी के पास नहीं। आप उसको मूर्ख बनाने जाते हो। इस कार्य में कभी दोस्तों सही नहीं बैठोगे, इसलिए कर्म प्रधान है। इसी प्रकार मैं आपको सभी सामाजिक, अपने पारिवारिक कहानियों के द्वारा ही आपको सिर्फ सचेत करता हूँ, गलतियों से बचाता है कोशिश करता हूँ, और मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप वो गलती ना करें। जीवन है, अच्छे कर्मों के लिए हमें जीवन प्रदान किया ईश्वर ने। जितना हो सके अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। अच्छा बनाना अपनी कसौटी मत खड़ी करिए, आप वो कसौटी लीजिए जिसमें ईश्वर सही समझते, जो ईश्वर की नजर में सही है, उसी पे खड़े उतरिए। सो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। इसकी और भी आगे कहानियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। उस नारी की फिर से कहानी मेरे पास इतना उसका बोलते हैं सिस्टम पड़ा हुआ है उनकी कहानियों का, कि आपको उसका अंत नहीं मिले कर्मों पे। सो दोस्तों, फिर भेंट होगी आपकी अगली बार। ओम नमः शिवाय। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके और भी लोगों को समझ आ सके ऐसा कार्य। ओम नमः शिवाय।